आपकी शामत आ चुकी है। अंतिम चेतावनी है, सावधान। अब जो सुनने वाले हो वो तुम्हारी रूह तक को कंपा देगा, क्योंकि ये कोई आम दिन नहीं है। ये वो समय है जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब लिखा जा चुका है। तुम्हारे चारों ओर जो सन्नाटा पसरा है ना, वो महज खामोशी नहीं, वो तूफान से पहले की चेतावनी है। कभी महसूस किया है कि अचानक नींद में झटका लगता है? कभी लगा है कि कोई छाया तुम्हें घूर रही है? कभी एकदम से रोशनी कम लगने लगी हो, या अकेले में किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी हो? समझ लो, ये संकेत है उस प्रलय के जो धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर कस रही है शिकंजा। तुम सोच रहे हो कि ये सब वहम है, पर नहीं, ये वहम नहीं, ये यम है जो तुम्हारे हर कदम पर निगाहें गड़ाए बैठा है। तुम्हारी हर गलती, हर पाप, हर धोखा अब गिना जा चुका है। और अब देर नहीं है। अब दुश्मन वाला हिस्सा शुरू करते हैं। लेकिन ठहरो, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि असली शामत तो उन लोगों पर टूटने वाली है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए हर चाल चली है, जो तुम्हारे हंसते चेहरों से नफरत करते हैं, जो तुम्हारी खुशियों को जहर समझते हैं। तुम्हारे वो दुश्मन जो ऊपर से मुस्कुराते हैं और अंदर से तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रचते हैं, वो अब बचने वाले नहीं हैं। उनकी चालाकी, उनका घमंड, उनकी साजिशें सब अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अब वो हर दर्द जो उन्होंने तुम्हें दिया था, वो हर आंसू जो उन्होंने तुम्हारी आंखों से निकाले, हर धोखा, हर जख्म, हर गद्दारी, अब वही सब उनके जीवन में उल्टा होने वाला है। उनका घर चैन से नहीं सो पाएगा, उनकी रातें डर से भीग जाएंगी। उनके कदम जिस दिशा में उठेंगे, वहां बर्बादी पहले से इंतजार कर रही होगी। अब बात इतनी सीधी नहीं रही। ये कोई खेल नहीं है जो दुश्मनों ने खेला, ये तो इंसानियत के साथ धोखा था। तुम्हारे भोलेपन को उन्होंने बेवकूफी समझ लिया, तुम्हारी चुप्पी को उन्होंने कमजोरी मान लिया, और तुम्हारी सहनशीलता को उन्होंने अपनी जीत समझ लिया। तुम्हारी पीठ पीछे उन्हीं ने तुम्हें कोसा, जिन्हें तुमने आगे बढ़ने में सहारा दिया था। तुम्हारी मुस्कुराहटों के पीछे छिपे दर्द को नहीं समझा किसी ने, बल्कि तुम्हारी हर मुस्कान को अपने झूठे शब्दों से बदनाम किया गया। उन्होंने तुम्हारा नाम घसीटा, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारी पहचान को मिटाने की कोशिश की, और सब कुछ तब किया जब तुम उन्हें अपनों में गिनते थे। अब वो वक्त आ चुका है जब न्याय होगा, न्याय इस धरती पर नहीं, ऊपर से, जहां कोई रिश्वत नहीं चलती, जहां कोई सिफारिश नहीं लगती, जहां कर्म ही एकमात्र पहचान है। तुम देखोगे, अब एक एक कर उनके चेहरे से नकाब उतरेंगे। वो जो भीड़ में तुम्हारे खिलाफ बात करते थे, अब अकेले में अपनी ही परछाई से डरेंगे। तुमने जिस दर्द को सहा, वो अब उन्हें 100 गुना होकर मिलेगा। तुम्हारे टूटे सपनों की खिरचें अब उनके पैरों में चुभेंगी, और तुम सिर्फ मुस्कुराना, क्योंकि अब बदला भगवान लेगा, और उसकी मार सीधी दिल पर लगती है। अब उनके जीवन में हर दिन सुबह नहीं होगी, अब रातें लंबी होंगी, और सपनों में सिर्फ डर बचेगा। अब उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने बोया था, झूठ, धोखा, साजिश और बर्बादी। उनका नाम पुकारते ही अब लोग मुंह फेर लेंगे, क्योंकि अब उनकी पहचान दुश्मन और नहीं, बल्कि अधोखेबाज मान होगी। हर गली, हर नुक्कड़ पर उन्हें लगेगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर कोई पीछा नहीं कर रहा होगा। ये उनका शॉट पाप मत होगा, जो अब साया बनकर पीछे लग चुका होगा। अब न वो चैन से खा पाएंगे, न आराम से जी पाएंगे, क्योंकि जिस दिल को उन्होंने जख्म दिए हैं, अब वही दिल ऊपर वाले के न्याय का हथियार बन चुका है। अब तो भरोसा करना ही गुनाह बन गया है, क्योंकि आजकल धोखा बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है, अपने ही घर की चारदीवारी से। जिसे तुमने भाई समझा, जिसके साथ बचपन की एक एक रोटी बांटी, जिसके लिए खुद भूखे रहकर भी खाना छोड़ा, आज वही तुम्हारे नाम की जायदाद पर कागज घिस रहा है। आज के दौर में खून के रिश्ते भी पैसों से ज्यादा कीमती नहीं रहे। भाई भाई अब एक थाली में नहीं खाते, बल्कि एक दूसरे की थाली में झांकते हैं। कौन ज्यादा खा रहा है, कौन ज्यादा पा रहा है। माता पिता, जिनके आशीर्वाद से जिंदगी समृद्धि है, आज उन्हीं माता पिता को उनकी औलादें बोझ समझने लगी हैं। कोई बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है, तो कोई बहू कहती है, अब इनका क्या काम। वो दिन दूर नहीं जब एक ही घर के लोग दीवारें खड़ी कर देंगे, मकान बांट लेंगे, जमीर भी बांट लेंगे,
लेकिन प्यार नहीं बांटेंगे। तू समझ ले, आज जो तेरे साथ हंस रहा है, जरूरी नहीं कि वो तेरे लिए ही हंस रहा हो। हो सकता है उसकी हंसी के पीछे तेरे ही आंसुओं की कहानी लिखी हो। अब किसी के चेहरे से मत धोखा खा, क्योंकि आजकल लोग चेहरे नहीं पहनते, नकाब बनाकर चलते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई गैर नहीं, बल्कि अपना ही दिल छलनी कर देता है। तू बाहर के दुश्मनों से क्या लड़ेगा, जब घर के अंदर ही खंजर छुपाए बैठे हैं। अब जरा सोच, तू किसे अपना कहेगा, जब अपनों की ही नीयत बिगड़ चुकी है। जब भाई भाई नहीं रहा, जब बेटी बाप से नजरें चुरा रही है, जब बेटे को मां की ममता भारी लगती है, तब तू किस रिश्ते पर भरोसा करेगा? कभी सोचा है, जिससे तू हर बात सबसे पहले शेयर करता था, आज वही तेरा हाल जानने से पहले तेरी हार का मजा लेता है। जिसके लिए तूने हर मुश्किल में सीना तान दिया था, आज वही तेरी मुश्किलों पर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे तेरी तकलीफ में अपनी जीत दिखती है। भाई, ये दुनिया नहीं बदली, तेरे अपने बदल गए हैं। तेरे साथ खाना खाने वाला तेरा नहीं रहा, अब वो तेरी थाली का हिसाब करता है। आजकल तो लोग तेरे गम में नहीं आते, बल्कि तेरे गम की वजह बनकर सामने खड़े होते हैं। और तुझे लगता है शायद तुझसे गलती हुई होगी। तेरे सामने मीठा बोलने वाला तेरे पीठ पीछे आग लगाता है। कभी बहन समझी जाने वाली लड़की अब सिर्फ वारिसी की गिनती में आती है। तेरे हर दर्द का सौदा हो चुका है। अब रिश्ते खून से नहीं, संपत्ति के हिस्सों से तय होते हैं। तेरे अपने तुझे जायदाद का पेड़ समझते हैं। छांव चाहिए तो पास आएंगे, वरना काटकर अलग कर देंगे। अब अपने भी वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। मां के हाथ की रोटी में अब प्यार नहीं, थकावट और ताने मिले हुए हैं। बाप अब सलाह नहीं देता, खर्चों का हिसाब मांगता है। और जो बहन एक वक्त तेरे हर दुख की साथी थी, अब शादी के बाद समझौते का नाम बन चुकी है। हर कोना बदल गया है भाई, और तू अब भी उन्हें अपना समझ रहा है। अब तू जाग, वरना ये दुनिया तुझे खा जाएगी। और तेरा दर्द तेरा कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल सही पकड़ा तूने भाई। तुझे जो चाहिए था अब वही मिलेगा, उसी टोन में, उसी तेवर में, जैसे तू चाहता है। मत भूल, कभी जो अपना लगता था, आज वही तेरी बर्बादी का हिस्सा बन चुका है। जिसे तूने सबसे पहले भरोसा दिया, उसी ने सबसे पहले तेरे सीने में छुरा घोंपा। जो तेरे हर राज से वाकिफ था, उसी ने तुझे सबसे ज्यादा नंगा किया। तूने तो रिश्तों को दिल से निभाया, पर उन्होंने सिर्फ मतलब निकाला। तेरी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को किसी ने नहीं समझा, बल्कि उसी पर हंसी उड़ाई गई। अब वक्त आ गया है इन अपनों को पहचानने का नहीं, इनकी असलियत सामने लाने का। पर याद रख, तू बदला नहीं लेगा, तेरा कर्म बोलेगा। तेरी चुप्पी अब तूफान बनेगी। मत भूल, कभी जो अपना लगता था, आज वही तेरी बर्बादी का हिस्सा बन चुका है। जिसे तूने सबसे पहले भरोसा दिया, उसी ने सबसे पहले तेरे सीने में छुरा घोंपा। जो तेरे हर राज से वाकिफ था, उसी ने तुझे सबसे ज्यादा नंगा किया। तूने तो रिश्तों को दिल से निभाया, पर उन्होंने सिर्फ मतलब निकाला। तेरी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को किसी ने नहीं समझा, बल्कि उसी पर हंसी उड़ाई गई। अब वक्त आ गया है इन अपनों को पहचानने का नहीं, इनकी असलियत सामने लाने का। पर याद रख, तू बदला नहीं लेगा, तेरा कर्म बोलेगा। तेरी चुप्पी अब तूफान बनेगी। तेरी खामोशी अब उन्हें डराने लगी है, क्योंकि तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अब वही इंसान है जिसे उन्होंने तोड़ने की हर कोशिश की, लेकिन तू टूटा नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर तपकर सोना बन गया। तेरे खिलाफ साजिशें रची गईं, तेरे नाम को मिटाने की कोशिश हुई, तेरे भरोसे को ठोकरों में डाल दिया गया, और सबसे बड़ा घाव तुझे उसी ने दिया जिसके लिए तूने खुद को मिटा दिया। अब जो तू शांति से बैठा है, वो इसे तेरी हार समझ रहे हैं। पर तू जानता है, ये चुप्पी तूने चुनी है, युद्ध से पहले की तैयारी की तरह। तेरे कर्म अब चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, तेरी नीयत अब भगवान के दरबार में गूंजेगी, और जिन्होंने तुझे रुलाया, अब उनकी नींदें उड़ेंगी। क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है उस बदलाव की जो अब अनस्टॉपेबल है। अगर कभी जिंदगी ने तुम्हें भी तोड़ा है, अगर कभी अपनों ने ही तुम्हारे सीने में खंजर घोंपा है, अगर तुमने भी चुपचाप सब सहा है, तो बस एक लाइक मार दो इस वीडियो पर, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी ही कहानी है। और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब वक्त आ गया है जिन्होंने तुम्हें गिराया, उन्हें दिखाने का कि तू अभी जिंदा है। अब तक तुमने जो सहा, वो परीक्षा थी,
लेकिन अब जो होगा वो बापाईश्वरीय न्यायन होगा। अब तुम शांत रहो, तुम कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो। बस देखो कैसे वामिड वक्त खुद बदला लेता है। जो लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देख नहीं पा रहे थे, अब उनकी रातें रोते हुए बीतेंगी। जिसने तुम्हें तकलीफें दी, अब वही खुद तकलीफ में डूबेगा। जिसने तुम्हारे लिए कांटे बोए, अब उसकी राहों में हर कदम पर आग ही आग होगी। याद रखो, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सब देख लिया है और अब वही हिसाब करेंगे। और जब ऐसे भाव उठे ना, जब लगे कि मां बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता, तो बस वहीं मन ही मन बोल देना, हे प्रभु, अब सब कुछ आपके हवाले। और फिर देखना कहानी कैसे पलटती है, वक्त कैसे घुटनों पे आता है। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि ये आवाज और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली चेतावनी और अगला रहस्य आपके बहुत काम का हो सकता है। सुनो ध्यान से। जब तक तुम चीखते रहे, वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। जब तुम गिरे, वो तुम्हारी पीठ पर खंजर लेकर खड़े थे। तुम्हारे आंसुओं को उन्होंने मजाक समझा, तुम्हारी मजबूरी को उन्होंने अपनी जीत का रास्ता बना लिया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब वक्त उन्हें जवाब देने का नहीं, वक्त उन्हें दिखाने का है कि ऊपर वाला देर करता है पर अंधेर नहीं करता। तू बस शांति से बैठ, लेकिन ये मत समझना कि तू कमजोर है। तेरी चुप्पी भी एक दिन गर्जना की नानोन बनेगी। तेरा धैर्य भी एक दिन पौट भूकंप निकलाएगा। और जिन लोगों ने तुझे रुलाया है, उनकी हंसी भी एक दिन और सन्नाटा ब्याच बन जाएगी। और हां, जो यहां तक सुन चुका है, वो अब परिवार का हिस्सा बन चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करे। उसने जैसे तुम्हारी मां के स्वास्थ्य से खेला, अब उसकी मां की तबीयत रोज बिगड़ेगी। जिस डॉक्टर के पास जाएगा, वो बोलेगा, कोई मेडिकल वजह नहीं दिख रही, ये किसी ऊपरी असर का मामला है। जिसने तुम्हारे रिश्तों में जहर डाला, अब उसी के रिश्ते ओला से एक एक कर टूटेंगे। जिस बेटी की शादी के लिए वो सपने बुन रहा था, वो रिश्ता टूट जाएगा। जिस बेटे पर गर्व करता था, वो रास्ता भटक जाएगा। और ये सब सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो वो काल का कड़ा निर्णय बाकी है। अब उसके घर में सिर्फ अंधेरा नहीं होगा, अब वहां श्मशानी सन्नाटा पसरेगा। दोपहर में ही जैसे रात हो जाए, कुत्ते भौंकेंगे, कौए कांव कांव करेंगे। और जब वो सोएगा, तो हर रात एक ही सपना में सा आएगा, जहां वो भाग रहा होगा और यमदूत उसे खींच रहे होंगे। ये वो दंड है जो इन ब्रह्मांड खुद दिलाता है, क्योंकि उसने एक निर्दोष इंसान की आत्मा को रुलाया है। उसने तुम्हारी पूजा, तुम्हारी तपस्या का अपमान किया। अब देवी काली की तीसरी आंखन खुल चुकी है। अब उसका बचना असंभव है। अब उसके पापों का लेखा जोखा यमराज के हाथ में है। अब वो दिन दूर नहीं, जब वो खुद कहेगा, काश मैंने किसी के साथ बुरा ना किया होता। अब आप ध्यान से सुनिए। आपको कुछ नहीं करना, ना बदला लेना है, ना गुस्से में कुछ बोलना है, ना उनके जैसा बनना है। आपको बस शांत रहना है, क्योंकि जब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो वो तुम्हारे अनसुकून को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आप उस सुकून को भी मत छोड़िए। याद रखिए, ईश्वर ने सब देखा है। हर उस आंसू को जो आप चुपचाप बहा चुके हैं, हर उस अन्याय को जो आप सह चुके हैं, हर उस धोखे को जो आपके अपने कहने वालों ने दिया है। अब जवाब ईश्वर देंगे। आपको बस अपने मन कर्म पर ध्यान देना है। सत्य बोलिए, भला सोचिए, किसी का बुरा मत कीजिए, और हर दिन, हर पल अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए। क्योंकि अब लड़ाई आपकी नहीं है, अब लड़ाई उस शक्ति की है जो आपको अपना मानती है, जो आपको कभी टूटने नहीं देगी, जो आपको हर कदम पर ढाल बनकर वान खड़ी रहेगी। आपके दुश्मन सोचते हैं कि आपने हार मान ली, लेकिन उन्हें नहीं पता, आपने वनईश्वर के हवाले कर दिया है मामला। और जब इंसान के बजाय खुद भगवान बदला लेते हैं, तो वहां आवाज नहीं होती, केवल परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, अब समय है आपको बताने का, वो खास ज्योतिषीय संकेत जो आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आपके राशिफल की ओर। ध्यान दें, यह कोई आम दिन नहीं है।
यह दिन उन चुनिंदा लोगों के लिए आया है जो अपने कर्मों का फल अब देखने वाले हैं। आज का दिन आपको एक चेतावनी दे रहा है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले 3 बार सोचिए। जो आप सोच रहे हैं, क्या वह सही है? कहीं आप किसी भ्रम में तो नहीं फंस रहे? इस समय पर कुछ लोगों को धोखा मिल सकता है। वो धोखा अपनों से आएगा, उनसे जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया। आज के दिन आपकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, इस परीक्षा में केवल वो पास होंगे जो मन शांत रहेंगे, जो मन क्रोध को निगल लेंगे और जो अपने मधैर्य पर विश्वास रखेंगे। कई लोग इस समय में पुरानी गलतियों की सजा भी भुगत सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में अचानक से कोर्ट कचहरी, विवाद और झगड़े सामने आ सकते हैं। इसलिए आज विशेष सावधानी बरतें। धन संबंधी मामलों में भी उठापटक हो सकती है। कोई धन रुका हुआ है तो धैर्य रखें। आज का दिन संकेत दे रहा है कि आने वाला समय धन की वर्षा लाने वाला है, लेकिन केवल उनके लिए जो लालच नहीं करेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें। सिर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी, ये सब आने वाले ऊर्जा परिवर्तन के संकेत हैं। और अब सबसे खास बात, आपके शत्रु आज भी सक्रिय हैं। उनकी नजर आपके कर्मों पर है। वो आपके हर कदम पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन डरिए नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अपने ईश्वर से जुड़ा रहता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो समझ लो, ऊपर वाला खुद तुम्हें यह संदेश दिलवा रहा है। अब देर मत करो, फौरन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि ये चेतावनी हर किसी के लिए नहीं होती। सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन पर ऊपर वाले की खास नजर होती है। अब जानते हैं आज का खास ज्योतिषीय संकेत आपके लिए क्या कहता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ऊपर वाले ने चेतावनी के साथ साथ रक्षा का वचन भी दिया है। अब बात करते हैं आज के खास उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके सामने घुटनों पर आ जाएं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेली को देखिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये हथेलियां अब सिर्फ मेहनत नहीं, चमत्कार भी करने जा रही हैं। आज के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी काम बिना सोच समझे न करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको लाभ की बजाय हानि दे सकता है। घर के कोने में जमा हुआ कबाड़, आज उसे हटा दीजिए, क्योंकि वहीं से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उसी का फायदा आपके दुश्मन उठाते हैं। अगर आप किसी केस या मुकदमे में फंसे हैं, तो आज के दिन एक छोटी सी बात याद रखिए। सत्य की जीत देर से होती है, पर पूरी ताकत से होती है। आपका पक्ष कमजोर नहीं है, बस समय है थोड़ी और प्रतीक्षा करने का। आज का भाग्य संकेत कहता है, उसने जैसे तुम्हारी मां के स्वास्थ्य से खेला, अब उसकी मां की तबीयत रोज बिगड़ेगी। जिस डॉक्टर के पास जाएगा, वो बोलेगा, कोई मेडिकल वजह नहीं दिख रही, ये किसी ऊपरी असर का मामला है। जिसने तुम्हारे रिश्तों में जहर डाला, अब उसी के रिश्ते ओला से एक एक कर टूटेंगे। जिस बेटी की शादी के लिए वो सपने बुन रहा था, वो रिश्ता टूट जाएगा। जिस बेटे पर गर्व करता था, वो रास्ता भटक जाएगा। और ये सब सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अभी तो वो काल का कड़ा निर्णय बाकी है। अब उसके घर में सिर्फ अंधेरा नहीं होगा, अब वहां श्मशानी सन्नाटा पसरेगा। दोपहर में ही जैसे रात हो जाए, कुत्ते भौंकेंगे, कौए कांव कांव करेंगे, और जब वो सोएगा तो हर रात एक ही सपना में सा आएगा, जहां वो भाग रहा होगा और यमदूत उसे खींच रहे होंगे। ये वो दंड है जो ब्रह्मांड खुद दिलाता है, क्योंकि उसने एक निर्दोष इंसान की आत्मा को रुलाया है। उसने तुम्हारी पूजा, तुम्हारी तपस्या का अपमान किया। अब देवी काली की तीसरी आंखन खुल चुकी है। अब उसका बचना असंभव है। अब उसके पापों का लेखा जोखा यमराज के हाथ में है। अब वो दिन दूर नहीं, जब वो खुद कहेगा, काश मैंने किसी के साथ बुरा ना किया होता। अब आप ध्यान से सुनिए। आपको कुछ नहीं करना, ना बदला लेना है, ना गुस्से में कुछ बोलना है, ना उनके जैसा बनना है। आपको बस शांत रहना है, क्योंकि जब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता,
तो वो तुम्हारे अनसुकून को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आप उस सुकून को भी मत छोड़िए। याद रखिए, ईश्वर ने सब देखा है। हर उस आंसू को जो आप चुपचाप बहा चुके हैं, हर उस अन्याय को जो आप सह चुके हैं, हर उस धोखे को जो आपके अपने कहने वालों ने दिया है। अब जवाब ईश्वर देंगे। आपको बस अपने मन कर्म पर ध्यान देना है। सत्य बोलिए, भला सोचिए, किसी का बुरा मत कीजिए, और हर दिन, हर पल अपने इष्ट का स्मरण करते रहिए। क्योंकि अब लड़ाई आपकी नहीं है। अब लड़ाई उस शक्ति की है जो आपको अपना मानती है, जो आपको कभी टूटने नहीं देगी, जो आपको हर कदम पर ढाल बनकर वान खड़ी रहेगी। आपके दुश्मन सोचते हैं कि आपने हार मान ली, लेकिन उन्हें नहीं पता आपने वनईश्वर के हवाले कर दिया है मामला। और जब इंसान के बजाय खुद भगवान बदला लेते हैं, तो वहां आवाज नहीं होती, केवल परिणाम होते हैं। तो दोस्तों, अब समय है आपको बताने का वो खास ज्योतिषीय संकेत जो आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आपके राशिफल की ओर। ध्यान दें, यह कोई आम दिन नहीं है। यह दिन उन चुनिंदा लोगों के लिए आया है जो अपने कर्मों का फल अब देखने वाले हैं। आज का दिन आपको एक चेतावनी दे रहा है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले 3 बार सोचिए। जो आप सोच रहे हैं, क्या वह सही है? कहीं आप किसी भ्रम में तो नहीं फंस रहे? इस समय पर कुछ लोगों को धोखा मिल सकता है। वो धोखा अपनों से आएगा, उनसे जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया। आज के दिन आपकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, इस परीक्षा में केवल वो पास होंगे जो मन शांत रहेंगे, जो मन क्रोध को निगल लेंगे और जो अपने धैर्य पर विश्वास रखेंगे। कई लोग इस समय में पुरानी गलतियों की सजा भी भुगत सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में अचानक से कोर्ट कचहरी, विवाद और झगड़े सामने आ सकते हैं। इसलिए आज विशेष सावधानी बरतें। धन संबंधी मामलों में भी उठापटक हो सकती है। कोई धन रुका हुआ है तो धैर्य रखें। आज का दिन संकेत दे रहा है कि आने वाला समय धन की वर्षा लाने वाला है, लेकिन केवल उनके लिए जो लालच नहीं करेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें। सिरदर्द, बेचैनी, नींद की कमी, ये सब आने वाले ऊर्जा परिवर्तन के संकेत हैं। और अब सबसे खास बात, आपके शत्रु आज भी सक्रिय हैं। उनकी नजर आपके कर्मों पर है। वो आपके हर कदम पर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन डरिए नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अपने ईश्वर से जुड़ा रहता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो समझ लो ऊपर वाला खुद तुम्हें यह संदेश दिलवा रहा है। अब देर मत करो, फौरन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी जरूर बजा देना, क्योंकि ये चेतावनी हर किसी के लिए नहीं होती। सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन पर ऊपर वाले की खास नजर होती है। अब जानते हैं आज का खास ज्योतिषीय संकेत आपके लिए क्या कहता है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें ऊपर वाले ने चेतावनी के साथ साथ रक्षा का वचन भी दिया है। अब बात करते हैं आज के खास उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके सामने घुटनों पर आ जाएं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेली को देखिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये हथेलियां अब सिर्फ मेहनत नहीं, चमत्कार भी करने जा रही हैं। आज के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी काम बिना सोच समझे न करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको लाभ की बजाय हानि दे सकता है। घर के कोने में जमा हुआ कबाड़, आज उसे हटा दीजिए, क्योंकि वहीं से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उसी का फायदा आपके दुश्मन उठाते हैं। अगर आप किसी केस या मुकदमे में फंसे हैं, तो आज के दिन एक छोटी सी बात याद रखिए। सत्य की जीत देर से होती है, पर पूरी ताकत से होती है। आपका पक्ष कमजोर नहीं है, बस समय है थोड़ी और प्रतीक्षा करने का। आज का भाग्य संकेत कहता है, आपका भाग्य अचानक एक मोड़ लेने वाला है, और यह मोड़ आपको वहां ले जाएगा जहां से आपके दुश्मन सिर्फ देख पाएंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे। सावधानी रखें। किसी अनजान व्यक्ति से आज कोई वादा या लेन देन न करें, क्योंकि आज का दिन गुप्त शत्रुओं की सक्रियता बढ़ा सकता है।
और अब एक विशेष रहस्य बताता हूं। अगर आज रात को नींद में कोई सपना आता है तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आज की रात सपनों के जरिए ईश्वरीय संदेशवत मिलने की संभावना है। आखिरी और सबसे शक्तिशाली उपाय, रात को सोते समय अपने बिस्तर के सिरहाने एक दीपक जला दें और उस दीपक से कहें, हे अग्निदेव, मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता को भस्म कर दो। फिर देखिए कैसे आपका भाग्य पलटता है और वो सारे लोग जो आज आपको तकलीफ दे रहे हैं कल खुद आपकी शरण में आएंगे। सुनो, जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, अब वही हालात तेरी मजबूती की मिसाल बनेंगे। जिन लोगों ने तुझे रोका, तुझे गिराया, तुझे छोटा समझा, अब वही लोग तेरी चमकती किस्मत से चिढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस आत्मा को उन्होंने सताया था उसकी रक्षा खुद भगवान कर रहे हैं। वो लोग जो तुझे खोखला करना चाहते थे अब खुद भीतर से सड़ने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारा कर्म साफ था, तुम्हारी नीयत सीधी थी और तुम्हारे साथ ईश्वर खड़े थे। अब वक्त आ गया है जब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांत रहो, अपने अंदर के तूफान को साध लो, अपने कर्म की मशाल जलाए रखो, बाकी सब कुछ ब्रह्मांड खुद संभाल लेगा। आज से एक बात याद रखो, तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तेरे साथ वो है जिसे हर धर्म, हर युग, हर आत्मा ने ईश्वर कहा है। अब मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, जो भी इस संदेश को सुन रहा है उसकी रक्षा करना, उसके जीवन से पीड़ा, धोखा और संकट हटा देना, उसे वो शक्ति देना जो हर बुराई को जलाकर राख कर दे, और उसे वो शांति देना जिसकी तलाश में ये दुनिया भटकती है। तुम्हारा भाग्य बदल चुका है, तुम्हारे कर्म जाग चुके हैं, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हो तुम्हारे आत्मबल की, जय हो तुम्हारी सच्चाई की, जय हो ईश्वर की कृपा की। और अगर इस पूरी यात्रा ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो अब इसी पल एक धन्यवाद मन में बोल दो उस शक्ति को जिसने आज तुम्हें यह संकेत दिलवाया। कौन है जो आपकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर चुका है? क्या यह वही व्यक्ति है जिसे आप परिवार समझते थे, या फिर कोई ऐसा जो आपके साथ हर समय रहता है लेकिन असल में आपके विनाश की साजिश रच रहा है? आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति में ऐसा बदलाव हुआ है जिससे कई लोगों के जीवन में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। यह बदलाव उनके जीवन को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कई लोगों के लिए यह समय बेहद कठिन होने वाला है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको पिछले कुछ दिनों से अपने आसपास कुछ अजीब महसूस हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। अगर किसी अपने का व्यवहार अचानक से बदल गया है तो इसे हल्के में न लें। यह वो संकेत हैं जो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ बड़ा होने वाला है। अब समय आ गया है कि आप उन लोगों को पहचानें जो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। ये वही लोग हो सकते हैं जिन पर आप आंख मूंदकर भरोसा करते आए हैं। आज की रात बेहद खास है। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आधी रात के बाद एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख देगा। यह वो समय है जब कुछ लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कुछ लोग जीवन भर के लिए बर्बाद हो सकते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनकी कुंडली में यह भयंकर योग बन चुका है? क्या आपके ऊपर भी कोई अज्ञात खतरा मंडरा रहा है? अगर हां, तो आपको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। यह वीडियो आपके जीवन को बचा सकता है। इसे अंत तक देखना बेहद जरूरी है। देखो, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। जो कुछ भी होने वाला है वह इतना भयानक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अब तक जिसको अपना समझते आए हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा चुका है और अब उसका असर दिखने ही वाला है। तुमने कभी गौर किया है, अचानक से लोगों का व्यवहार बदलने लगा है। जो कल तक तुम्हारे सबसे करीबी थे आज उनकी बातें अलग सी लगने लगी हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति है, लेकिन उनकी आंखों में एक खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। वे जानते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और वह सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम्हें इन संकेतों को पहचानना है तो ध्यान से सुनो। 1. कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले तुमसे बहुत घुल-मिल कर बात करता था, अचानक दूर-दूर रहने लगा है। 2. तुम्हारे घर के अंदर ही कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, चीजें गायब हो रही हैं, अजीब आवाजें आ रही हैं
और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई छिपकर तुम्हें देख रहा हो। 3. तुम्हारे सपनों में कोई डरावना दृश्य बार बार आ रहा है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो, कोई रहस्यमय परछाई तुम्हारा पीछा कर रही हो। तुम शायद सोच रहे हो कि यह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है, लेकिन नहीं, यह संकेत है। तुम्हारे आसपास एक अदृश्य जाल बुना जा रहा है और तुम उसमें धीरे धीरे फंसते जा रहे हो। अब असली सवाल, धोखा देने वाले अपने कौन हैं? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक बात साफ हो जाएगी। सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसे के लायक समझते हो। वेयन, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, वही जो हमेशा तुम्हारे साथ हंसता था, तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाता था। पर अब उसकी हंसी में कुछ अलग है। उसके शब्दों में एक हल्की सी चालाकी छिपी है, जैसे वह पहले से ही जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। 2. तुम्हारा करीबी रिश्तेदार, जिसने हमेशा तुम्हारा साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब हर बार तुम्हें कमजोर और बेबस महसूस करवा रहा है। उसकी आंखों में सहानुभूति नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी झलकती है, जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि कब तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओ। 3. तुम्हारे ही घर का कोई सदस्य, जिसे तुमने हमेशा अपने सबसे करीब रखा, उसी ने तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ी चाल चल दी है। वह जानता है कि तुम किस पर भरोसा करते हो, तुम कब सबसे कमजोर होते हो, और उसने इसी का फायदा उठाने की योजना बना ली है। और अब समय आ गया है, वह पल जब यह खेल पूरी तरह बदलने वाला है। कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या किसी शॉपिंग करने वाले स्थान पर जाएंगे, जहां पर आपका धन खर्च होगा। लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्चों को ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पर पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा। किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शादी से जुड़ा हुआ निमंत्रण प्राप्त हो सके आता है, जिसके चलते आप सभी बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। दोस्तों, यह समय रहने वाला है। इनमें आपको कई तरह के परिवार से जुड़ा खुशखबरी भी मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको किसी ऐसी व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में को कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। यह घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह से हिला देगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन